नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी और कायस्थ की कहानी सुना रहा हूँ। एक समय की बात है, एक हाथी था। वह मर गया तो धर्मराज के यहाँ पहुंचा। धर्मराज ने उससे पूछा, अरे तुझे इतना बड़ा शरीर दिया, फिर भी तू मनुष्य के बस में हो गया। तेरे एक पैर जितना था मनुष्य, उसके बस में तू हो गया। वह हाथी बोला, महाराज यह मनुष्य ऐसा ही है, बड़े बड़े इसके बस में हो जाते हैं। धर्मराज ने कहा, हमारे यहाँ तो अनगिनत आदमी आते हैं। हाथी ने जवाब दिया, आपके यहाँ मुर्दे आते हैं, जो जीवित आदमी आए तो पता लगे। धर्मराज ने दूतों से कहा, अरे एक जीवित आदमी ले आओ, हम भी देखें कि क्या चीज है ये जीवित आदमी। दूतों ने कहा, ठीक है, अभी लाते हैं जी। दूत घूमते ही रहते थे। गर्मी के दिनों में उन्होंने देखा कि छत के ऊपर एक आदमी सोया हुआ है। दूतों ने उसकी खाट उठा ली और ले चले। उस आदमी की नींद खुली तो देखा कि क्या बात है, वह कायस्थ था, ग्रंथ लिखा करता था। ग्रंथों में धर्मराज के दूतों के लक्षण आते हैं। उसने जेब से कागज और कलम निकाली, कागज पर कुछ लिखा और जेब में रख लिया। उसने सोचा कि हम कुछ चीज चपड़ करेंगे तो गिर जाएंगे, हड्डियां बिखर जाएंगी। वह बेचारा खाट पर पड़ा रहा कि जो होगा देखा जाएगा। सुबह होते ही दूत पहुंच गए। धर्मराज जी की सभा लगी हुई थी। दूतों ने खाट नीचे रखी। उस कायस्थ ने तुरंत जेब से कागज निकाला और दूतों को दे दिया कि धर्मराज को दे दो। उस पर विष्णु भगवान का नाम लिखा था। दूतों ने यह कागज धर्मराज को दे दिया। धर्मराज ने पत्र पढ़ा, उसमें लिखा था, धर्मराज जी से नारायण की यथा योग्य यह हमारा मुनीम आपके पास आता है, इसके द्वारा ही सब काम कराना। दस्तखत नारायण वैकुंठपुरी। पत्र पढ़कर धर्मराज ने अपनी गद्दी छोड़ दी और बोले, आइए महाराज गद्दी पर बैठो। धर्मराज ने कायस्थ को गद्दी पर बैठा दिया कि भगवान का हुक्म है। अब दूत दूसरे आदमी को लाए। कायस्थ बोला, यह कौन है? दूत, महाराज यह डाका डालने वाला है, बहुतों को लूट लिया, बहुतों को मार दिया, इसको क्या दंड दिया जाए? कायस्थ, इसको बैकुंठ में भेजो। यह कौन है? महाराज यह दूध बेचने वाली है, इसने पानी मिलाकर दूध बेचा, जिससे बच्चों के पेट बढ़ गए, वे बीमार हो गए, इसका क्या करें? इसको भी बैकुंठ में भेजो। यह कौन है? इसने झूठी गवाही देकर बेचारे लोगों को फंसा दिया, इसका क्या किया जाए? अरे पूछते क्या हो, बैकुंठ में भेजो। अब व्यभिचारी आए, पापी आए, हिंसा करने वाले आए, कोई भी आए, उसके लिए एक ही आज्ञा की, बैकुंठ में भेजो। अब धर्मराज क्या करे? गद्दी पर बैठा मालिक जो कह रहा है वही ठीक। वहां बैकुंठ में जाने वालों की कतार लग गई। भगवान ने देखा कि अरे इतने लोग यहाँ कैसे आ रहे हैं? कहीं मृत्यु लोक में कोई महात्मा प्रकट हो गए? क्या बात है, जो सभी को बैकुंठ में भेज रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? देखा कि ये तो धर्मराज के यहाँ से आ रहे हैं। भगवान धर्मराज के यहाँ पहुंचे। भगवान को देखकर सब खड़े हो गए। धर्मराज जी भी खड़े हो गए, वह कायस्थ भी खड़ा हो गया। भगवान ने पूछा, धर्मराज आपने सबको बैकुंठ भेज दिया, क्या बात है? क्या इतने लोग भक्त हो गए? धर्मराज, प्रभु मेरा काम नहीं है, आपने जो मुनीम भेजा है उसका यह काम है। भगवान ने कायस्थ से पूछा, तुम्हें किसने भेजा? कायस्थ, आपने महाराज। भगवान बोले, हमने कैसे भेजा? वह बोला, क्या मेरे बाप के हाथ की बात है? जो यहाँ आता आपने ही तो भेजा है। आपकी मर्जी के बिना कोई काम होता है क्या? क्या यह मेरे बल से हुआ है? ठीक है, तूने यह क्या किया? मैंने क्या किया महाराज? तूने सबको बैकुंठ में भेज दिया। यदि बैकुंठ में भेजना खराब काम है तो जितने संत महात्मा हैं उनको दंड दिया जाए। यदि यह खराब काम नहीं है तो उलाना किस बात की? इस पर भी आपको यह पसंद ना हो तो सबको वापस भेज दो। परंतु भगवत गीता में लिखा है, जो एक बार मेरे धाम में जाता है वह पीछे लौटकर नहीं आता। बात तो ठीक है, कितना भी बड़ा पापी हो, यदि वह बैकुंठ में चला जाए तो पीछे लौटकर थोड़े ही आएगा, उसके पाप तो सब नष्ट हो गई। पर यह काम तूने क्यों किया? मैंने क्या किया महाराज? मेरे हाथ में जब बात आएगी तो मैं यही करूंगा, सबको बैकुंठ भेजूंगा। मैं किसी को दंड क्यों दूं? मैं जानता हूं कि थोड़ी देर के लिए ही गद्दी मिली है,
तो फिर अच्छा काम क्यों ना करूं? लोगों का उद्धार करना खराब काम है क्या? भगवान ने धर्मराज से पूछा, धर्मराज तुमने इसको गद्दी कैसे दे दी? धर्मराज बोले, महाराज देखिए आपका कागज आया है, नीचे साफ साफ आपके दस्तखत हैं। भगवान ने कायस्थ से पूछा, क्यों रे, ये कागज मैंने कब दिया तेरे को? कायस्थ बोला, आपने गीता में लिखा है मैं सबके हृदय में रहता हूँ, अतः हृदय से आज्ञा आई कि कागज लिख दे तो मैंने लिख दिया। हुक्म तो आपका ही हुआ। यदि आप इसको मेरा मानते हैं तो गीता में ये उपयुक्त बात निकाल दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक। धर्मराज से पूछा, अरे धर्मराज बात क्या है, यह कैसे आया? धर्मराज बोले, महाराज ये क्या आया, आपका पुत्र ले आया। दूतों से पूछा, यह बात कैसे हुई? दूत बोले, महाराज आपने ही तो एक दिन कहा था कि एक जीवित आदमी लाना। धर्मराज बोले, तो वह यही है क्या? अरे परिचय तो कराते। दूत, हम क्या परिचय कराते महाराज, आपने तो कागज लिखा और उसको गद्दी पर बैठा दिया। हमने सोचा कि परिचय होगा, फिर हमारी कैसे हिम्मत होती बोलने की। हाथी वहां खड़ा सब देख रहा था। हाथी बोला, जय राम जी की। आपने कहा था कि तू कैसे आदमी के बस में हो गया? मैं क्या बस में हो गया, बस में तो धर्मराज हो गई और भगवान हो गई। यह काले माथे वाला आदमी विचित्र है महाराज, यह चाहे तो बड़ी उथल पुथल कर दे, यह तो खुद ही संसार में फंस गया। भगवान ने कहा, अच्छा जो हुआ सो हुआ, अब तो नीचे चला जा। कायस्थ बोला, गीता में आपने कहा है जो व्यक्ति मेरे को प्राप्त होता है वह पुनः जन्म नहीं लेता, तो बताएं मैं आपको प्राप्त हुआ कि नहीं? भगवान, अच्छा भाई तू चल मेरे साथ। कायस्थ, महाराज केवल मैं ही चलूं? हाथी मेरे पीछे रहेगा बेचारा, इसकी कृपा से ही तो मैं यहाँ आया, इसको भी तो ले चलो साथ में। हाथी बोला, मेरे बहुत से भाई यही नरकों में बैठे हैं, सबको साथ ले लो। भगवान बोले, चलो भाई सबको ले लो। भगवान के आने से हाथी का भी कल्याण हो गया, कायस्थ का भी कल्याण हो गया और अन्य जीवों का भी कल्याण हो गया। बोल विष्णु भगवान की जय।